नमस्कार मित्रों, आज हम आए हैं गणेशाराम जी चौधरी, जिसका नाम ही काफ़ी है कि वो एक समाज सेवी भी है और एक पूरे हिंदुस्तान में हर जगह तीर्थ यात्रा करके अभी अभी आए हैं। जस्ट कल या परसों ही आए हैं। तो हम मुलाकात करने जा रहे हैं सीधा उनसे ही, क्योंकि वहाँ पे ये समाज सेवी भी है और गो भगत भी हैं और एक आध्यात्मिक से जुड़े हुए बहुत ही शानदार तरीके से उनका आज वो 4-5 दिन की बद्रीनाथ की यात्रा पे गए थे। तो एक अनुभव शेयर करेंगे और उनसे डायरेक्ट आपको मिलाएंगे। श्री गणेशाराम जी चौधरी। गणेशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। आज हमने सुना है कि आज आप 5 से 6 दिन आप जाके आए हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ। कैसा रहा इंटरव्यू वहाँ पे? मतलब आपका कैसा लगा आपको और कैसा आपको वहाँ पे आध्यात्मिक और धार्मिक लोगों को भी साथ में लेके जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कैसा लगा और कैसा आपका रहा सफ़र, कैसा रहा? नमस्कार, जय केदारनाथ। हमारा यात्रा सफल और पूर्ण एकदम आनंद में रहा और हम लोग हमारा जाने का एक ही तात्पर्य है कि वहाँ जाने का रास्ता थोड़ा कठिन है, मगर वहाँ रास्ते में हर जगह पे हर सुविधा आपको प्राप्त होती है और वहाँ पे बर्फीला टापू कहीं कहीं मिलते हैं और ठंडी का भी मौसम का आनंद एक अलग होता है। और वहाँ केदारनाथ ऊपर जाने पे आपको इतना आनंद प्राप्त होता है और वहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगता है कि स्वर्ग की नगरी। अभी अभी हम आए हैं और वहाँ पर काफ़ी लोगों का आना जाना और वहाँ पे ऐसा होटलें हैं, भोजन की व्यवस्था है, एकदम अद्भुत भोजन, जैसे घर का भोजन है वैसा आपको प्राप्त होता है। आप कौन से तीर्थ स्थल है वहाँ पे? ऐसे तो सियारधाम, बद्रीनाथ है, उड़ीसा है और रामेश्वर है, द्वारका है, लेकिन वहाँ पे भी जो सियारधाम है वो वहाँ पे आप कौन सी जगह पे गए और क्या क्या अनुभव रहा आप? हम लोग यहाँ से सीधा केदारनाथ गए, हरिद्वार से होकर हम लोग केदारनाथ गए। वहाँ पर रास्ते में ऐसा है कि हमारी 285 मतलब 285 किलोमीटर हमारा सफ़र बाई रोड होता है। उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद 15 किलोमीटर हमें पैदल यात्रा करनी पड़ती है और वहाँ पर यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है और यात्रा सफलपूर्ण सभी लोग करते हैं। और वहाँ पर घोड़ा बगी मतलब घोड़ा जो लेके जाते हैं वो है, डोली हैं, हर सुविधा और हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है। वहाँ पर अद्भुत मतलब सब सुविधा वहाँ पे प्राप्त है। ये तो जैसे कि बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा थी आपकी और हरिद्वार की यात्रा थी, इसके पहले आप कहाँ का पूरे, मैंने सुना है कि आप पूरे भारत में भ्रमण कर चुके हो और कहाँ कहाँ तक गए हो? आप स्थान का नाम बताइए। हम लोगों ने पहले 2012 से हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग का एक सब लोगों को साथ में मिलकर किया। 12 ज्योतिर्लिंग हम लोगों ने राजस्थान के जितने भी छत्तीसगढ़ के, यूपी के भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। काफ़ी लोगों ने यात्रा में बढ़ चढ़कर, जैसे 1-2 जन का हम लोग नाम लिखते थे तो हमारे 50-60 लोगों की टीम बन जाती थी और वो 50-60 लोगों की हमारे लिए काफ़ी कम होती थी, क्योंकि हम लोगों को दिमाग में ऐसा ही था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग तीर्थ कर सके और तीर्थों में जितना ज़्यादा लोग आवे इतना हमें सबको ऐसा आनंद प्राप्त होता था। आप रामदेव सेवा संस्थान भी चलाते हो, तो वहाँ पे लोगों को एक सतीश कौम को साथ में लेके चलते हो, तो वहाँ पे आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? कोई जातिवादी नहीं, कोई कुछ भी नहीं? ये हमारे पूर्वजों ने और हमारे राजस्थान छत्तीसगढ़ के जितने भी व्यापारियों ने मिलकर जो रामदेव सेवा संस्था जो चलाने का एक प्रयास किया, उसमें रामदेव सेवा संस्था के अभी भी 12 साल से लगभग उसका अब समय हो चुका है और उसमें कोई जाति पाति हमारे मन में ही नहीं लाया, क्योंकि हम संघ RSS से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। तो उस आप हर फंक्शन में या फिर बम्बई में किसी भी फंक्शन में या राजस्थान के किसी भी फंक्शन में जहाँ पे आपको इनविटेशन मिलता है,
आप ज़रूर पहुंचते हो, और वहाँ पे आप समय ऐसा कैसे निकाल सकते हो और वहाँ पे आपको अनुभूति कैसे मिलती है? वहाँ पर हमें आमंत्रण प्राप्त होता है, तो उसमें कैसा होता है कि हमें आनंद प्राप्त होता है, और वहाँ समय हमारे भाइयों के लिए समय निकालना ही पड़ता है, और समय में से समय हमको सबको निकालने की प्रयास करते हैं और निकल जाता है। आप शायद ये सांसारिक जीवन में आने से पहले आपने शायद एक बार आध्यात्मिक तक भी आप मुड़े थे, लेकिन बाइट यू टर्न आपने ले लिया था, तो वो आपको कैसा लग रहा है? वो आपके मोड़ एक ऐसा है कि जीवन में जीने के लिए हमें सबको आए हैं, मगर ऐसा है कि जीवन को बनाने के लिए हमें कुछ न कुछ रास्ता हमारे बनाया था, मगर कुछ घर की परिस्थिति या घर का अनुभव देख के हमें वो वापस मुड़ना पड़ा। आप रामदेवरा जहाँ पे यात्रा होती है भाद्रव महीने में, वहाँ पे भी आप एक सहयोग करते हो और आप खुद पहुँचते हो, वहाँ पे हाजिर रहते हो। वहाँ पे एक दूसरा एक आपको खूबी है कि जहाँ पे भी भजन संध्या रहती है, आप बिना डांस किए आप कहीं पे भी बिना डांस किए आते ही नहीं हो। हम लोगों ने रामदेव जो यात्रा है उसमें 16 बार मैं पैदल यात्रा जा चुका हूँ, और वहाँ पे राम रसोड़ा भी हमें सब लोग मिलकर लगाते हैं। और भजन संध्या का ऐसा एक है कि वो हम नहीं नाचते, हमारे अंदर से जब आवाज़ उठती है तब हम नाचते हैं, ऐसा हमारा नाचने का काम नहीं है। आप हर महीने शायद गौ माता के लिए संध्या इकट्ठा करते हो, आप तो खुद तो करते ही हो, लोगों के द्वारा भी आप करवाते हो, और आपके ना कहने से मात्र मतलब आपके फ़ोन पे स्टेटस लगाने मात्र से लाखों रुपए इकट्ठे होते हैं एक ही दिन में। वो आपको प्रेरणा कैसे मिली और लोग आपको कैसे सेव करते हैं? ऐसा है कि स्टेट पे हम लोग जो मोबाइल के माध्यम से हम नहीं तो मांगते हैं, और ज़रूरत पड़ते तो मांगते भी हैं, मगर वो एक लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, और विश्वास करने पे वो पैसा इकट्ठा हो रहा है, और वो पैसा सही जगह पे लगाने का सबको विश्वास हो रहा है, इसके लिए वो पैसा आते हैं। आपकी मैं दो खूबी बताता हूँ। एक तो आपको गणेशा जी भी बोलते हैं, कोई बोलते हैं बाबा जी भी बोलते हैं, कोई बोलते हैं बाबूजी भी बोलते हैं। ये आपको कैसे बोलते हैं और कहाँ से शुरुआत हुई है? कोई ऐसा कोई रहस्य कोई जुड़ा हुआ है? हम लोगों ने ये बाबा जी का कहने का ऐसा है कि ये एक बोरीली में रामदेव टेकरी करके रामदेव जी का मंदिर था, और वहाँ पर भव्य शोभा यात्रा पहली रूपाराम जी चौधरी और मोड़ाराम जी पुरोहित और काफ़ी लोग थे उसमें, हमको जोड़ा और वहाँ यात्रा निकालने के बाद में कई लोगों का नाम ऐसा लगा दिया, तो वो अभी भी चल रहा है, और हमें कोई बोल रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप बिजनेसमैन तो हो ही हो, आप भगत भी हो, और आप कम पढ़े लिखे हो, शायद आपका मालूम नहीं कितने तक पढ़े हो, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर मैं देखने जाऊं तो कम से कम 10,000 मोबाइल से नंबर से ज़्यादा मिलेंगे। आपको जिसकी भी नंबर ज़रूरत रहेगी वहाँ पे आप शायद एडिट करके नहीं रखते हो, स्याह रंग से आप अपने नंबर को पहचान लेते हो। किसी भी कोई भी आदमी का आपको पूछ ले तो आपके पास से नंबर मिल जाएगा। हाँ, ये बात तो सत्य है कि हमें सबका लगभग इनका सबका कांटेक्ट होता ही है, और कुछ न कुछ कारण से हमें वो याद करते हैं और हम भी उनको याद करते रहते हैं। इसलिए मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है कि सूरज जी का नंबर कैसे निकालना है, वो मुझे पूरा अनुभव है कि उनका 4 अंक से मैं नंबर डायल करूँगा तो उनका नंबर आ जाएगा, और वो 10,000 हो या 5,000 हो, नंबर कैसे भी करके मैं उनका मतलब 2 सेकंड 3 सेकंड में उनका नंबर लगा देता हूँ। आपकी एज शायद 40 के ऊपर रहेगी, याद नहीं, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। और आपको ऊर्जा इतनी कहाँ से मिलती है? आप सुबह 6 बजे से अपनी शुरुआत करते हो दिनचर्या, और रात में लगभग 12-1 बजे तक सोते हो, फिर भी गुरुजी ने खुद नहीं हमें, गुरुजी का मैं रूपाराम जी का वहाँ मैं सर्विस करता था, तो गुरुजी वहाँ सोए थे, तो उनका पैर को मसलते उनका मालिश करते करते मुझे रात का 3 सवा 3 बज गया, तो भी वो नींद में सोए थे,
मगर मैं उस टाइम पे पैर को मालिश करते करते रात को गुरुजी जब 3:15 बजे नींद से जागे तब मुझे बोले, गणेश तू अभी तक, तो बोला तू थका नहीं? बोला गुरुजी कहाँ थकूँ? बोला तू थकने वाला नहीं है। उस दिन से मुझे ऐसा ऊर्जा प्राप्त हो गई कि मैं आज दिन तक, मुझे काम चाहिए, धार्मिक का काम चाहिए, मुझे जितना भी काम हो मैं करूँगा। लास्ट में एक अंतिम सवाल है, देशावरों के लिए कोई संदेश, जो प्रवासी मतलब जो बाहर रहते हैं, जो गांव से आए हैं, उनके लिए कोई संदेश? और आप मतलब 5-6 दिन से बिजी होकर भी आज इतना आप हमारे को बात कर रहे हो, इतनी ऊर्जा, और देशावरों के लिए कोई संदेश, कोई कि भाई आप बिजनेस में बहुत ही अवलंब हुई और अपना समाज का और धार्मिक कार्य में भी आप सहयोग कीजिए और आपका और बढ़ोतरी होगी। मैं सभी देश के प्रदेशवासियों को भी और राजस्थान के खास विशेष को भी, उनको भी बोलता हूँ कि आप सभी धार्मिक से भी जुड़े हुए हो और राजस्थान के अंदर जितने भी मंदिर, मठ, गौशाला आपके घर परिवार में जितने आप सहयोग कर रहे हो और उससे भी आप ज़्यादा कर सकते हो और कर रहे भी हो। मगर सबसे खास विशेष करके एक ही निवेदन है कि बच्चों को और परिवार को ज़्यादा मोबाइल से थोड़ा सा लंबा रखिए ताकि अपना परिवार सुरक्षित और व्यवस्थित रह सके। आप शायद बुक भी लेके आए हो, तो मैं आपको बुक भी बता देता हूँ। ये बाबा जी, जहाँ पे बाबा जी इसके लिए बोला गया, इनका नाम ही काफ़ी है बाबा जी, बम्बई में नाम ही काफ़ी है। ये देख सकते हैं आप, ये बुक वगैरह इन्होंने लेके आए, योग विज्ञानम, ये हरिद्वार से आए अभी, बद्री केदारनाथ, इतनी बुक मतलब पूरी लाइब्रेरी रहेगी शायद इनके घर पे, ऐसा अलग अलग लेके आता है, ये ऊर्जा मिलती है। देख सकते हैं आप, कृपाराम जी के भी बहुत बड़े भगत हैं और आध्यात्मिक से जुड़े हुए, तो हमारे को भी प्रेरणा मिलती है इनसे। उपचार पद्धति, ये शायद हरिद्वार भी गए थे, ये कहाँ से लाया आपने? ये मैं बाबा रामदेव पतंजलि भी गया था हरिद्वार में। अच्छा। हाँ, वहाँ पे भी अनुभव देखा बहुत सारा। और केदारनाथ में भी गुरुजी कृपाराम जी महाराज जी का भी मैं बहुत भगत हूँ और उनका भी मैं हर भागवत कथा, राम कथा जहाँ पर भी होता है वहाँ पर मैं उनका सेवा कार्य करता हूँ। लास्ट सवाल आपसे है कि ये जहाँ पे भी आप धार्मिक कार्य में जाते हो, कितना खर्चा एकदम एवरेज आता है? कि एकदम अगर किसी को जाना है, हमारे जैसे अगर लोगों को जाना है, तो वहाँ पे कितना खर्चा आता है एवरेज, एक अनुमान, एक कम से कम बजट में? कम से कम जैसे आप हरिद्वार से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जितना भी आप ये 4 धाम, जो उत्तराखंड के जो 4 धाम है, उस 4 धाम में आप निकलोगे तो कम से कम खर्चे में जितना आप तो फ्लाइट से आते हो और जाते हो, आपके जैसे तो कोई बिजनेस नहीं होते, अगर कोई दूसरे को हमारे जैसे जो कोई जाए तो? नहीं, फ्लाइट से ऐसा है कि हम लोग समय का थोड़ा बचाव करते हैं, इसलिए फ्लाइट से जाकर बाकी यात्रा कम से कम 30,000 खर्चे में आप बाई रोड या बाई ट्रेन से, रेल से भी जा सकते हो, तो 30,000 खर्चे में ये सब कुछ यात्रा 4 धाम हो सकती है उत्तराखंड वाली। बहुत बहुत धन्यवाद गणेशाराम जी समय निकालने के लिए। और मित्रों, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमारे को डालिए और हमारे को ये और भी कई लोगों से हम आपसे मिलाएंगे।